मीटर के बारे में पढ़ लिया था। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एक करंट या वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। अगर किसी को डाउट हो तुरंत पूछेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये एग्जांपल भी दे दिया कि अभी जो कल जे मेन का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया भी था। तो ये जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने ये बता दिया कि ये मैंने बता दिया था कि गैल्वेनोमीटर को ऐसे कुछ शो किया जाएगा। इस बॉक्स के अंदर जो है वो मैंने आपको दिखा दिया था, ऐसे शो किया जाएगा। इसकी कुछ एक आईजी होता है। आईजी को क्या बोलते हैं? आईजी को क्या बोलते हैं सर? डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन फुल करंट। स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आईजी इज कॉल्ड एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आईजी। और इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। तो जो कैपिटल जी है, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ऑफ गैल्वेनोमीटर, या गैल्वेनोमीटर को कॉइल भी कहते हैं, सिंपल कॉइल। तो कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में सिर्फ लिखा रहेगा कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, तो इसका मतलब भी है कि गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है। कॉइल मतलब वही है, क्योंकि कॉइल होते हैं ना उसमें। ये दो बातें आपको किसी भी, अगर गैल्वेनोमीटर को खरीद कर लाओगे मार्केट से, तो उसके डिब्बे पर दो बातें लिखी होंगी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू कितनी है और उसका रेजिस्टेंस कितना है पूरे इंस्ट्रूमेंट का। दो बातें लिखी होंगी। आईजी का मतलब, आईजी कम होना चाहिए सेंसिटिव के लिए कि ज्यादा होना चाहिए? आईजी की वैल्यू कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? कम सर, कम कम होनी चाहिए। कम अगर वैल्यू है आईजी तो सेंसिटिव है, मतलब मिली एम्पियर। टिपिकली जो उसकी वैल्यू होती है कि मिली एम्पियर्स में होती है। आईजी मिली एम्पियर्स में होती है, टिपिकल वैल्यू जो होती है। मतलब कुछ मिली एम्पियर अगर इसमें करंट दिया जाए तो उसका जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है पूरा। जैसे मान लो, सुन लो ध्यान से, मान लो किसी गैल्वेनोमीटर की जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू है वो अगर मान लो है 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये है कि जब इसमें 10 मिली एम्पियर करंट दी जाएगी तो उसकी निडल पूरी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर इसमें 15 मिली एम्पियर जाएगी तब भी तो 10 बताएगा। ये नहीं समझे? अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पूरा पूरा डिफ्लेक्ट होकर के 10 मिली एम्पियर बता रहा है, अब इसके बाद वो जा ही नहीं सकता। तो अगर उसमें 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट दोगे तब भी तो वो 10 ही बताएगा बताएगा। ही नहीं, नहीं बताएगा सर, वही कह रहा था कल। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया। ये सारे बच्चे जल्दी रिस्पॉन्ड करो, सारे बच्चे जल्दी। समझ गए बात सर। समझे? यस सर। अगर अगर सारी निडल वो डिफ्लेक्ट करके 10 मिली एम्पियर पर डिफ्लेक्ट कर गई तो 20 दोगे तब भी 10 बताएगा, 30 दोगे तब भी 10 बताएगा। तो एरर होना शुरू हो जाएगा ना। तो अगर किसी गैल्वेनोमीटर की जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू है उससे ज्यादा करंट को मेजर करना है तो हमें इसके सर्किट को चेंज करना होगा। तो टू इंक्रीज द रेंज ऑफ galvanometer we have to change the electrical circuit inside the box. This is technically called as conversion of galvanometer into ammeter. So let us convert a galvanometer into high range instrument. This high range current carrying instrument is called as ammeter. ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो चलो किसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो हेडिंग इज कन्वर्जन, लिखना शुरू करो। कन्वर्जन ऑफ galvanometer into a meter। लिख लिया? ये हमारा हेडिंग है। सो दिस इज द हेडिंग, है ना? अरे बोलो। अब इसमें क्या काम करना है? अब बहुत देखो, लॉजिक अगर एक बार समझ जाओगे, अगर लॉजिक समझ में आ गया तो बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं तो इसके क्वेश्चन जरूर गलत हो जाएंगे।
तो लॉजिक समझना है ना, फिजिक्स पूरा लॉजिक का गेम है, लॉजिक समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें इसका रेजिस्टेंस कैपिटल जी है और इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू गिवन है आई जी, ये गिवन है। अब मुझसे कहा गया कि नहीं, मुझे एक तार है, इस तार में करंट आई फ्लो कर रहा है, आई, इसको अगर मैं इसके थ्रू अगर करंट करा दूंगा, मान लो इस ब्रांच में करंट आई फ्लो कर रही है और मान लो आई ग्रेटर देन आई जी है, लेस देन आई जी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको हम जोड़ देंगे तो इसका डिफ्लेक्शन आई जी ही तो बताएगा। यस सर। तो यहां से जो एडिशनल करंट है, जो आई जी से ज्यादा करंट है, उस करंट को अगर हम इसमें भेजेंगे तो एरर आ जाएगा। बोलो। यस सर। तो एक काम करना होगा, आई इस आई से जो ज्यादा करंट है उसको मैं बाईपास करा दूंगा, क्योंकि उसी से एरर है ना। देखो बात समझना। तो इसमें क्या करेंगे कि इसके पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगा देंगे, इसको शंटिंग कहते हैं, एस से लिखते हैं, शंट रेजिस्टेंस, इसका नाम है शंट, अंट शंट है ना, रेजिस्टेंस शंटिंग कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस। बाईपास को शंटिंग कहते हैं, जो हार्ट बाईपास सर्जरी होती है उसमें भी हम ये कहते हैं, रेलवे ट्रैक्स पर जो मेन ट्रैक है रेलवे का उसको बाईपास करके अगर जाता है तो शंटिंग कहते हैं। शंटिंग मींस कि जो आम रास्ता है उससे अलग एक रास्ता प्रोवाइड करने को शंटिंग कहते हैं। तो ये है ऐसा कुछ, तो ये शंटिंग है, तो ये जी है। अब इसमें हम ये चाहते हैं कि इसमें आईजी से ज्यादा करंट नहीं जानी चाहिए, तो एरर आ जाएगा ना। यस सर। इसमें आईजी से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो इसमें मैक्सिमम आईजी जा सकती है। तो बाकी आई माइनस आईजी इधर से चली जाए। अरे अरे भाई, Yes, आई करंट से ज्यादा अगर ऊपर जाएगा तो उसमें एरर है। तो हम ये चाहते हैं कि अब देखो, अगर आई करंट इसमें हम एंटर कराएं तो इसमें जब इसमें आईजी से ज्यादा ना जाए मैक्सिमम, मतलब जब आई करंट यहां से आए तो इस ब्रांच में आईजी जाए और बाकी बची हुई करंट इधर से निकल आए, ऐसा हम चाहते हैं। अब बात समझना। तो ये बताओ, अब अगर मैं इस पूरे को बॉक्स में बंद कर दूं, अगर मैं इस पूरे जो मैंने अंदर सर्किट में जो चेंज किया, इस सर्किट को अंदर चेंज करके बॉक्स में बंद कर दूं, बात समझना, मुझे कौन बताएगा। इसको बॉक्स में अगर मैं बंद कर दूं तो इस बॉक्स की फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी हुई? आई हो गई, बहुत बढ़िया। अब आई जाने पर ये डिफ्लेक्ट होता है ना, बढ़ गया ना, अब तो रेंज देखो बढ़ गया, बस हो गया काम। नहीं समझे मेरी बात? अरे अब आई जाने पर इसमें फुल डिफ्लेक्शन करंट हो रहे हैं, क्योंकि आई जब जाता है तो तब इसमें आईजी जाता है और बाकी इधर चला जाता है। तो इसको अगर मैं बॉक्स में बंद कर दूं तो इस बॉक्स को अमीटर कहते हैं। अमीटर बन गया, ये हो गया, कन्वर्जन हो गया। दिस बॉक्स इज कॉल्ड एज अमीटर। सर तो लेकिन आई कितना है वो पता कैसे करेंगे? अभी भी पता कर रहे हैं, अभी हम निकाल लेंगे ना यहाँ से। अभी पहले ये देखो कि आई आने पर डिफ्लेक्शन होगा। अब मैं इसमें देखो, ये बताओ बच्चों कि इस ऊपर वाली ब्रांच में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V बराबर होता है आई आर। तो ये इस ऊपर वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस G है और इसमें करंट IG है, तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा IgG। बोलो। और ये वाला पॉइंट यहां लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट यहां लिख सकते हो। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये वाला इसके बीच में कुछ आया नहीं, न सेल आया नहीं कोई रेजिस्टेंस आया। तो जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ, जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ। तो इसमें कितनी करंट आ रही है? आई माइनस आई जी इंटू एस। तो आई माइनस आई जी इंटू एस, तो ये बराबर होना चाहिए आई माइनस आई जी इंटू एस। बोलो। यस सर। तो यहां से देखो हमारी एस की वैल्यू क्या आ गई? आई जी जी ओवर आई माइनस आई जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मतलब अब हम अगर अगर जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलल में अगर शंटिंग करें एस रेजिस्टेंस से, तो आई करंट जब एंटर करेगा तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा। तो सर ये लो रेजिस्टेंस क्यों होता है? हाँ,
इसको मतलब जो शंट होता है वो लो रेजिस्टेंस क्यों होता है? अरे लोअर नहीं होगा तो ज्यादा करंट इधर से जानी है ना, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ से जाती है। तो अगर यस सर। यहाँ से मान लो 10 एम्पियर करंट आई और यहाँ 10 मिली एम्पियर जाना है, तो ज्यादा करंट यहाँ से बाईपास हो ना, यस सर। तो ज्यादा करंट जिस ब्रांच से जाती है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होगा। अगर मैं यहाँ करंट आई, यहाँ से तो दो सर रास्ते, मतलब इस एस का जो रेजिस्टेंस होगा वो जी से कम होगा बहुत कम होगा, कैलोरीमीटर बहुत से। बहुत कम होगा। एस इज वेरी वेरी लेस देन, क्योंकि बात समझो, यहां से एग्जांपल में अगर 10 एम्पियर आ रही है तो 10 में 10 मिली एम्पियर करंट इधर जाएगी, बाकी बहुत सारी करंट तो इधर से जानी है ना, यस सर। तो इधर से ज्यादा करंट जानी है तो उसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। बात समझे कि नहीं? तो यस सर। क्वेश्चन आता है कि अगर हमें, क्वेश्चन ये आएगा कि आपको आईजी की वैल्यू गिवन होगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर ये गिवन होगा, और उसका रेजिस्टेंस गिवन होगा कैपिटल जी। फिर पूछेंगे कि अगर इस गैल्वेनोमीटर की करंट की वैल्यू को हमें बढ़ाना है, मतलब रेंज बढ़ाना है, आई तक ले जाना है, तो शंटिंग में शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू आई जी गिवन होगा, कैपिटल जी गिवन होगा, आई बताएंगे, आई जी गिवन होगा, इसमें रख दोगे। तो अगर उस बॉक्स को खोल करके जो गैल्वेनोमीटर मार्केट से लाओगे, अगर तुम इसको 20 एम्पियर तक का बनाना है, तो 20 एम्पियर तक 20 यहाँ 20 यहाँ रखोगे, आई जी उस बॉक्स पर लिखा होगा, कैपिटल जी बॉक्स पर लिखा होगा, यहाँ से एस निकल के आ जाएगा, और ये एस उतना मार्केट से खरीद लाओ और उसको यहाँ पर बॉक्स के अंदर, उस गैल्वेनोमीटर के अंदर उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, बस वो 20 एम्पियर तक मेजर करने वाला एमीटर बन गया। कोई डाउट? नो सर। यही बात तुम अगर नाजा मार्केट में कराने जाओगे तो तुम्हें सिर्फ 2000 रुपए लेगा। नहीं समझे? और समझ हो गया सकता है वो कैलकुलेट ना करे कुछ, भाई इतना कहाँ कैलकुलेशन कर पाएंगे, नाजा मार्क इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं तो कैलकुलेशन थोड़े करेंगे, वो कहेंगे एक कम रेजिस्टेंस लगा दो कोई, तो एरर रहेगा उसमें, और हम लोग इसको सही से कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू हाई वैल्यू मेजरिंग डिवाइस कॉल्ड एज अमीटर। एनी डाउट? नो सर। No, sir. लिख लो बच्चों। तो सर यानी कि इस लो रेजिस्टेंस को मतलब निकालने के लिए हमें पहले एक बार एक नॉन करंट फ्लो कराना पड़ेगा। हाँ क्या? हम लोग को रेजिस्टेंस का वैल्यू जानने के लिए एक बार एक नॉन करंट फ्लो कराना पड़ेगा इसमें से। ये नहीं, जो रेजिस्टेंस होगा एस जो होगा, एस जानने के लिए एक बार इसमें नॉन करंट फ्लो कराना पड़ेगा। नहीं, वो तो आईजी लिखा होगा बॉक्स पर, तुम्हें फ्लो यस कराने की सर। जरूरत नहीं, आईजी तो बॉक्स पे लिखा है ना। और तुम यस सर। जैसे कोई आया मेरे पास, उसने कहा भाई सर इसमें ये जो है गैल्वेनोमीटर अमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा कितने रेंज का। नहीं समझे मेरी यस बात? सर, समझ गया। तो मुझसे कहेगा कि 50 एम्पियर तक का, तो मैं आई की जगह 50 रखूंगा, 50 रखूंगा। आईजी और कैपिटल जी तो उस बॉक्स पर लिखा है, जो गैल्वेनोमीटर लेकर आया है ना उस पर लिखा है, ओके सर, तो फिर बस पता चल जाएगा वहां रेजिस्टेंस से मैं कितना पता कर लूंगा एस, और वो मार्केट से खरीद करके जोड़ दूंगा, 2 मिनट का काम है, 2000 रुपए का काम। है। 2000 रुपये का? अरे अगर तुम कभी कभी भी, अगर तुम इलेक्ट्रिशियन के यहाँ जाओगे, कोई भी चीज खराब हो जाती है तो कहते हैं रख जाओ कल आना, क्योंकि उसमें यस कुछ सर। काम होता ही नहीं है, तुम्हारे सामने करेंगे तो तुम कहोगे कि अरे इसमें कोई काम ही नहीं था, तो कहते हैं कल आना भाई, इसमें बहुत चीजें काम करना है, कल बल थोड़े आना होता है। जैसे ऐसा करेंगे, बस एक तार ऐसे लगा देंगे, बस काम हो जाएगा। कहेंगे ये तो बड़ा गड़बड़ है, नया खरीदना पड़ेगा, तो नया आता है मान लो 11,000 रुपए का, तो तुम कहोगे चलो 2-3 हजार में बन जाए तो ठीक। इसमें कुछ होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी सामान खराब कभी होता ही नहीं है, उसमें तार खाली चेंज करना होगा और कुछ होता ही नहीं उसमें, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में। वो सर हम अरे लोगों को पता नहीं होता है कौन सा कब खराब है। हाँ, हम लोग को पता है तब भी रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टूल्स नहीं है। हो सकता है उसके उसकी स्क्रू को खोलने वाला हमारे पास स्क्रू ड्राइवर ही ना हो, और सब कुछ हो, वो इतना पतला स्क्रू होगा कि स्क्रू यस ड्राइवर सर। ही नहीं होता है, हमारे पास टूल्स नहीं होते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। उस स्क्रू ड्राइवर की कीमत 10 रुपए है, उसके लिए 2000 रुपए देना पड़ता है। यस सर, स्क्रू ड्राइवर हम लोग नहीं होता है तो पूरा। हाँ भाई, कभी चम्मच से लगाते हैं, कभी इससे खोलने की बहुत कोशिश की जाती है, यस सर। चाकू से खोलते हैं, चाकू की नोक पतली होती है लेकिन वो खुलता नहीं है, बस वो इसलिए वो टूल्स की कीमत है एक्चुअली, टूल्स की, और बाकी कोई कीमत नहीं है। तो देखो,
तो ये बात समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. आ गया सर। अब इस पर एक क्वेश्चन अगर चाहो तो तुरंत क्वेश्चन कर लो, तो इसमें अंदाजा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और भी नोट कर लो। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि भाई ये इस बॉक्स के अंदर जो बन गया वो एमीटर है, अगर तुमसे कोई पूछता है कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होगा तो क्या बताओगे? जी और एस पैरेलल में है तो क्या होगा? यस सर, एस इंटू जी इंटू जी अपॉन जी ओवर प्लस एस प्लस जी ना। यस सर। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात ये होती है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो छोटे वाले से भी छोटा होता है। ये जानते हो कि नहीं? कोई जो मैं बात कह रहा हूं समझ पा रहे हो? समझ गए सर। जैसे ये देखो, जैसे मान लो अपने पास मान लो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 18/8, 18/9, 2। 6 इंटू 3/6 प्लस Two. 3, 2 आया। यस सर। तो हमेशा ध्यान रखो, दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट जो होगा वो दोनों में छोटे वाले से भी छोटा होगा। ओके सर। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए गए। सर। समझ गया सर। अब ये स्टेटमेंट के फॉर्म में, नीट में, जेईई मेन में, एडवांस्ड में स्टेटमेंट के फॉर्म में ये पूरी कहानी लिखी होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे लिखा होगा कि a galvanometer is converted into an ammeter by connecting a low value resistance in parallel to the galvanometer। सही ऑप्शन, सही ऑप्शन ना। यस फिर सर। लिखा होगा, मोर देन वन चॉइस करेक्ट अगर है, फिर लिखा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ शंट। करेक्ट है। ये भी करेक्ट है। फिर लिखा होगा कि फॉर आइडियल अमीटर रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर शुड बी 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइडियल अमीटर अगर कहीं लिखा आइडियल अमीटर, तो आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल अमीटर, आइडियल एमिटर का रेजिस्टेंस टेंड्स टू बहुत कम होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ज्यादा से ज्यादा करंट जाए रेजिस्टर से। सर ताकि इसका जो रीडिंग जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या बताओ, फिर से बताओ। सर ताकि एमीटर की जो रेंज हो वो ज्यादा बढ़ जाए। और नहीं नहीं, और सोचो, और सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात, और सर सोचो। ताकि करंट जो वो उस रेजिस्टर से ज्यादा जाए, शंट करंट रेजिस्टर जो से हो वो उस रेजिस्टेंस से ज्यादा जाए। अगर कम रेजिस्टेंस होगी तो उसमें से करंट ज्यादा जाएगा। कम रेजिस्टेंस होगी तो करंट ज्यादा जाएगा। हाँ हाँ, ये इसका उल्टा अगर कहते हो तो ज्यादा सही है। इसका उल्टा कहो तो क्या बोलोगे जानवी? ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो कम कम करंट करंट जाएगा। जाए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बात समझो। सर अगर आर टेंड्स टू 0 हुआ तो फिर एस प्लस जी टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। अरे नहीं, एस जीरो भी तो हो सकता है। अरे ऊपर न्यूमरेटर में 0 करो ना, ज्यादा क्यों करो डिनोमिनेटर? हाँ चलिए भी कर सकते हैं। बात समझो। जैसे मान लो ये एक बल्ब लगा हुआ है सर्किट में, मान लो ये बल्ब है और ये एक बैटरी लगी हुई है इसमें। ये बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है मान लो, और ये बल्ब है 100 वॉट का बल्ब है, 220 वोल्ट पर चलता है, बताया था ना मैंने ये तो। और 220 वोल्ट ही कर दे मान लो।
अरे समझे कि नहीं? अब मान लो मुझसे कोई कहता है कि इस ब्रांच में जो करंट है उसको मेजर करो, तो मैं क्या करूंगा, इस तार को काटना पड़ेगा तुम्हें, यहां से तार काट करके अमीटर लगाना पड़ेगा ऐसे, जो अमीटर हम लोगों ने बनाया है। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। अरे बोलो बच्चों, यही तभी तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा भाई, यहाँ निडल एक लगी है कि डिफ्लेक्ट करेगी जब करंट आएगा, तो ठीक है ना ये? यस सर। यस सर। तो अब अच्छा, इस सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, जैसे जब ये एमीटर नहीं लगा था तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रहा होगा। मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस अगर निकाल सकते तो रेजिस्टेंस निकल आएगा 484 आएगा शायद, वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर बाई पी, तो इसका रेजिस्टेंस आएगा 484। अगर 100 वॉट का बल्ब है तो उसके अंदर जो फिलामेंट लगा है उसका रेजिस्टेंस 484 होगा। तो जब ये एमीटर नहीं लगा था तो इस सर्किट, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना था? 484 था कि नहीं? यस सर। जब ये एमीटर लगा देंगे, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस R0 से ज्यादा हो जाएगा पूरे सर्किट का। यस सर। तब जो करंट हमें मेजर करनी थी वो पहले से ही कम हो जाएगी ना? नहीं समझे मेरी बात? यस सर। No, sir. फिर से बोल दीजिए। जो मेजरिंग डिवाइस है वो डिवाइस करंट को गड़बड़ कर दे रही है ना, पहले से ही करंट को उसने डिस्टर्ब कर दिया भाई, जिसको मेजर करना था उसी को उसने डिस्टर्ब कर दिया। नहीं समझे मेरी बात? अगर मैं ये चाहता हूं कि इसके लगाने के बाद भी जो जो करंट हमें मेजर करना था वो गड़बड़ ना हो, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कम। 0 होनी चाहिए आइडियली। यस सर। हालांकि ऐसा हो नहीं पाएगा। इसका मतलब कोई भी मेजरमेंट, कोई भी टेस्ट कभी सही नहीं हो सकता, कभी भी सही नहीं हो सकता, चाहे वो कोविड का ही हो। नहीं समझे मेरी बात? कोई भी टेस्टिंग जो किट होती है, टेस्टिंग किट जिसको टेस्ट करना है उसको इफेक्ट कर देता है। Yes, sir. नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। इसमें कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको बार बार ऑक्सीमीटर की रीडिंग 2-2 घंटे पर देनी होती, पता है कि नहीं तुम लोगों को? नहीं सर। जी सर। ऑक्सीजन लेवल मेजर करने को कहा जाता है। तो वो ऑक्सीमीटर जैसे यहाँ लगाते हो वैसे उसमें पहले तो फ्लक्चुएट करता है, मान लो 94 90 आने लगा, जैसे 90 पेशेंट देखता है, क्योंकि ये बताया गया है कि 94 से नीचे नहीं आना चाहिए, तो जैसे उसमें बाई मिस्टेक ही मान लो 90 दिख गया तो वैसे ही ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाता है बॉडी में, इतना फियर आ जाता है। समझे मेरी बात? Yes, sir. और वो फिर बढ़ता ही नहीं है, फिर वो नहीं बढ़ेगा, हॉस्पिटल में ही बढ़ेगा, फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाने पर ही बढ़ेगा अगर फियर हो गया बॉडी में। तो बाई मिस्टेक भी अगर वो 90 हो गया है ना, यस तो सर। हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा तुम्हें। 98 जैसे मेरा 97 से नीचे नहीं गया कभी, क्योंकि मैं देखता ही नहीं, जब उसको लगा देता था तो ऐसे आंख बंद करके लगाता था और काफी देर के बाद जब वो स्टेबल होता था तब देखता था। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। अगर वो रीडिंग करते समय मैं देख लूंगा तो पक्का है रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी। हाँ वो फ्लक्चुएट करेगा वो तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ तो करंट लेगा ही। जैसे मान लो किसी के बॉडी में कितना ब्लड है ये पता करना है, किसी आर्टरी में कितना ब्लड फ्लो कर रहा है पता करना है, तो उस ब्लड में हम सिरिंज लगाएंगे तो सिरिंज भी तो कुछ ना कुछ करंट तो कुछ ना कुछ ब्लड तो वो ले लेगा ना। तो बिना ब्लड लिए वो मेजर नहीं कर पाएगा, तो उसने जो मेजर करना था उसी में से कुछ चोरी कर लिया। नहीं समझा? अब तो बात समझ में आ गई होगी इतने डिस्कशन के बाद कि ये जो अमीटर है ना, ये अमीटर आइडियल अमीटर का मतलब होता है जिसका रेजिस्टेंस, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आइडियल अमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस 0 होगा। ये आइडियल बात ही है, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। नहीं समझे मेरी बात? ये आइडियल बात है। प्रैक्टिकली कोई भी अमीटर उसका रेजिस्टेंस कम हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। तो जितने भी प्रैक्टिकल अमीटर्स मार्केट में मिलते हैं उनका रेजिस्टेंस माइक्रो ओम में होता होगा, नैनो ओम में होता होगा, लेकिन 0 नहीं होता होगा।
ये बात समझ में आई सबको? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये पूरी कहानी है। ये जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, ये एडवांस में पूछा जाता है। न्यूमेरिकल वगैरह तो जेईई मेन और नीट में पूछा जाता है, लेकिन जो पूरी जो स्पिरिट है किसी भी कंसेप्ट की, वो एडवांस का क्वेश्चन बन जाता है। एडवांस में बिल्कुल कंसेप्चुअल बात पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कितना होता है, ये जेईई मेन में पूछते हैं। इसीलिए ज्यादातर जो एनआईटीज के बच्चे हैं वो नौकरी करते हैं और आईआईटीज के बच्चे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्यों होता है और ज्यादा जैसे कंपटीशन टफ नहीं है तो वो जानते हैं कितना होता है। देखो ध्यान से, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, द स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। A very low value of resistance is connected in parallel to a galvanometer in order to increase the range of galvanometer and the ammeter thus formed is connected in series with the branch in which current is to be measured। ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा, घबराना नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है। बात समझो, जरा पढ़ो और समझो बात को। क्या बात समझ में आई सबको? यस सर। क्या इसका मतलब क्या हुआ? जो अभी तक की पूरी कहानी है, जब हम अमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस कहाँ लगाते हैं? अमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस हमारा जो होता है वो पैरेलल में लगता है गैल्वेनोमीटर के, लेकिन जब अमीटर बन जाता है तो पूरा अमीटर जो होता है, जिस ब्रांच में हमें करंट मेजर करनी है उसके सीरीज में लगाते हैं। मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे कंपटीशन हो या बोर्ड का हो, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए। कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? नो सर। स्टेटमेंट में कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलो सारे बच्चे। नो सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है ये। सबके पास मॉड्यूल है, अपना मॉड्यूल है सबके पास? एक मिनट सर। यस सर। मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 का सेक्शन F1, मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 सेक्शन F1 क्वेश्चन नंबर F1। सर Yes, sir. मेरे पास नहीं है। पेज नंबर 3 मिला? यस सर। किस पेज पर है? पेज नंबर 3 सर। सर पेज- मेरे पास नहीं है सर। किसके पास नहीं है? सर मेरे पास भी है प्रोफेशनल ग्रुप पर है, तो क्या? और जानवी। ग्रुप पर है।
स्क्रीन शेयर कर दूं क्या सर? ग्रुप पर देखो, एक बार शेयर कर दो अगर किसी के पास हो अभी फिर से। मैं शेयर कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप में शेयर करो और पेज नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ। पेज नंबर 33 और वही F1 लिखा है। मिल गया सबको? सर बस सेंड जो कर दो। हाँ F1, कर दिया सर, भेज दिया। F1 पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 3। पेज नंबर 3। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैंने पढ़ना शुरू किया, देखो सारे बच्चे पढ़ना मैंने शुरू किया, जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको मैं लिखूंगा। अ गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, तो क्या दिया है 30 ओम, कैपिटल जी 30 ओम, and a current of 2 milliampere is needed to give a full scale deflection। 2 milliampere क्या है? Ig 2 milliampere, ये गिवन है। हो गया क्वेश्चन। What is the resistance needed and how is it to be connected to convert the galvanometer into an ammeter? अमीटर करना है जिसका रेंज कितना हो 0.3, तो I is equal to 0.3 एम्पियर। हमें S निकालना है, बस क्वेश्चन हो गया। रुड़की एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, रुड़की एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। एस कितना था? आई सर जी रुड़की एंट्रेंस एग्जाम मतलब कौन सा रुड़की? ओवर आई माइनस आई जी, सो दिस इज इक्वल टू आई जी इज 2 मिली एम्पियर, तो 10 की पावर -3 इंटू जी इज 30 डिवाइडेड बाई 0.3 माइनस 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर मीन्स 0.003, सो दिस इज इक्वल टू कितना 60 हो गया, तो 6 इंटू 10 की पावर -2, और इसको लगभग हम सर बहुत कम IG 0.002 है। हाँ? 0.002। अच्छा 0.002, देखो इसको तो नेग्लेक्ट ही करना पड़ेगा तुम्हें। 0.3 में से घटाओगे तो बहुत कोई मतलब 0.3 ही लगभग रहेगा ना। यस सर। तो लगभग मैंने लगभग कैलकुलेट कर देना, इसको घटाने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 क्या? जी सर। तो 20 मिली ओम। देखो जरा आंसर चेक करो जरा, किसी के पास आंसर जल्दी चेक करो, लास्ट में देखो क्या आ रहा आंसर जल्दी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। शाश्वत, समर, श्लोक, आदर्श, इसमें से कोई बोले। समर, हाँ सर। ये जी समझ सर, गए कि नहीं? समझ गए सर। तो इसकी आंसर कितना आ रहा है, किसी ने चेक किया? लास्ट में दिया होगा, सबसे लास्ट में नहीं मिला। एक्सरसाइज 1 का F1, इसमें लगभग इसमें कैलकुलेट किया है पूरा, तो 0.2013 है। मतलब जैसे मैंने लगभग निकाला है उसमें 0.2013 है। तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर क्या लिखोगे इसका? आंसर लिखोगे कि a resistance of 20 milli ohm is to be connected in parallel to the given galvanometer to convert it into the ammeter of desired range। ठीक है ना? बताओ बच्चों, जी सर, सही है। ठीक है ना? Yes, तो sir. आगे देखते हैं, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट पॉइंट। सर हाँ, दूसरा कैसे किया था एक बार बता अभी दीजिएगा। अभी रुक जाओ, देता। दूसरे पार्ट के लिए तो पढ़ने जा रहे हैं ना हम लोग।
क्या हेडिंग है? कन्वर्जन Conversion ऑफ of a galvanometer into गैल्वेनोमीटर voltmeter. इनटू वोल्टमीटर। देखो अभी तक हमने क्या आपको बताया है कि अपने पास एक डिब्बा है, मार्केट से खरीद कर लाए हैं, उसमें कैपिटल जी लिखा हुआ है और उसमें आईजी लिखा हुआ है। तो ये बताओ कि आईजी और जी को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वोल्टेज आएगा ना। Yes sir. तो ये एक वोल्टमीटर भी है जिसका रेंज कितना है? आईजीजी। नहीं समझे मेरी बात? जैसे V बराबर आई आर होता है, अरे ये होता है कि नहीं? तो ये जो वोल्टमीटर है, ये अगर जो गैल्वेनोमीटर है, ये एक वोल्टमीटर की तरह भी काम करेगा, जो कितना मेजर कर सकता है भाई? फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू कैपिटल जी, इन दोनों गुणा कर दो तो जो आएगा, है ना, जो आ जाएगा उसके बराबर का ये वोल्टेज मेजर कर सकता है। जैसे मान लो ये लेकर आए हम, और ये लेकर आए, जैसे अभी जो क्वेश्चन किया है उसमें आईजी कितना था? 2 मिली एम्पियर था, और जी कितना था? जी था 30 ओम। अरे बोलो। Yes sir. जी सर। तो 30 ओम था, इसको अगर हम गुणा कर दें तो कितना आएगा? 60 मिली वोल्ट ना। Yes sir. तो 0.06 क्या 0.06 वोल्ट आ गया कि नहीं? Yes. इसका मतलब एक मार्केट से अगर खरीद कर लाते हैं जिसका आईजी 2 मिली एम्पियर हो और उसका कैपिटल जी 30 ओम हो, वो 0.06 के वोल्टेज को मेजर कर सकता है मैक्सिमम। इससे ज्यादा अगर वोल्टेज मेजर कराओगे तो वो 0.06 ही बताएगा ना। जी सर। Yes sir. इससे ज्यादा बताएगा ही नहीं वो। इससे कम तो बता सकता है, 0.04 बता सकता है, 0.03 बता सकता है। वो डिफ्लेक्शन पूरा नहीं होगा, अब आधा हो जाएगा, तो वो कम बता सकता है। लेकिन ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये बहुत शॉर्ट रेंज इंस्ट्रूमेंट है। अगर इसको ही ज्यादा कर दोगे तो इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए सर. हाँ ये सर। तो अब हमें इसके वोल्टेज को बढ़ाना है, तो वोल्टेज इसकी रेंज को बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर है वही, मतलब यही है, लेकिन उसका ज्यादा रेंज है। नहीं समझे मेरी बात? अगर कोई पूछता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर, तो क्या बताओगे? गैल्वेनोमीटर हैज वेरी लेस लो रेंज, है ना, इट इज अ लो रेंज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इट इज इफ द रेंज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज इंक्रीज्ड, इट बिकम्स अ वोल्टमीटर एंड अ मीटर। नहीं समझे? Yes, कैसे sir. करना है? अब मान लो मेरे पास ये कोई बल्ब लगा हुआ है, कहीं बल्ब ऐसा लगा हुआ है, इस बल्ब का वोल्टेज यहां पर मान लो V0 वोल्ट है, ये V वोल्ट है, इसके अक्रॉस मुझे मेजर करना है। तो इसमें करंट फ्लो कर रही होगी ना यहाँ, भाई इसमें करंट आ रही होगी तभी तो जल रहा होगा, बिना करंट के तो क्या मेजर करना है? जैसे लाइट ही नहीं है तो कोई, तब तो इलेक्ट्रिशियन बुलाने का कोई फायदा नहीं है ना। इसमें मान लो करंट आई जा रही है, अगर मैं गैल्वेनोमीटर सीधा ऐसे लगा दूं, मान लो इसके इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस मुझे मेजर करना है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दो मान लो, तो ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग अभी मैक्सिमम कितना बताएगा? ये आईजीजी बताएगा ना। Yes sir. यस और सर। हमें तो V मेजर करना था, तो इसमें जो करंट आ रही है, इसमें आई करंट आ रही है, ये इधर कितनी करंट जानी चाहिए मैक्सिमम? I minus IG मतलब इधर आईडी जानी, इससे ज्यादा तो नहीं जानी चाहिए ना। Yes sir. तो इससे ज्यादा अगर हमें करंट नहीं जाना है, भेजना है उधर, ये मान लो हमारा गैल्वेनोमीटर है, तो अब हम चाहते हैं कि इधर करंट कम जाए, इधर करंट कम जाए, इधर करंट ज्यादा जाए, तो हमें यहाँ पर इसमें करंट कम जाना है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा या कम करना होगा इस ब्रांच का? कम करना होगा. नहीं भाई, हाँ यहाँ बढ़ाना पर करंट कम जाए, बढ़ाना होगा. ज्यादा से ज्यादा करंट इधर जाए, Yes sir. कम बढ़ाना करंट जाए। तो कम करंट जाने के लिए इस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए ना हमें, Yes sir. तो ज्यादा के लिए हमें सीरीज में लगाना चाहिए ना कोई चीज। Yes sir. तो अगर इसके सीरीज में हम हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा दें, मान लो R मैंने लगा दिया हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, तो पूरे ब्रांच का रेजिस्टेंस बढ़ गया ना।
यस सर। और ये मैंने नाप तोल कर कैलकुलेट करके लगाया है ताकि इसमें अगर आई आए तो यहाँ आईडी जाए और बाकी बची हुई करंट इधर आए। नहीं समझे? अभी हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, बस इसको डिब्बे में बंद कर दो फिर से, ये बन गया वोल्ट मीटर। अगर तुमसे कोई कहता है कि हाउ डू वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर, तो क्या कहोगे? बाय कनेक्टिंग अ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। अब ये आर कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बताओ बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? G प्लस आर। तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आई जी इंटू जी प्लस आर। आई जी इंटू आर प्लस जी, है ना? यस सर। और ये वाला पॉइंट यहां रख दो, ये वाला पॉइंट यहां रख दो, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V। यस सर। तो दिया है ना V। यस V सर। जितने वोल्टेज को हमें मेजर करना है, जितने तक के वोल्टेज को मेजर करना है, बस R आ गया। तो R प्लस जी इज इक्वल टू V बाई आई जी। यस सर। तो R इज इक्वल टू V बाई आई जी माइनस जी। हो गया भाई। ये तो लिखा है डिब्बे पर, ये भी लिखा है डिब्बे पर। ये मैंने पूछा, जो जो ये बनवाने आया है मुझसे, मैं उससे पूछूंगा भाई कितने वोल्टेज तक का तुम्हें वोल्ट मीटर चाहिए, तो मुझे बताएगा भाई मुझे 200 वोल्ट तक मेजर करना है, मेरे घर में मैक्सिमम 200 वोल्ट आता है, 400 वोल्ट आता है, तो मैं यहाँ रख दूंगा। आई जी जी और जी डिब्बे पर लिखा हुआ है, वहां से आर निकालूंगा। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। वो यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, बस ये डिब्बा बंद कर दूंगा, कह दूंगा ले जाओ पैसा लाओ। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। समझ गए। तो बहुत आसान काम है। अब ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे जो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, उस क्वेश्चन में अब अगर हमें देखो सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या गिवन है अपने पास? कैपिटल जी कितना गिवन है बताओ श्लोक? कैपिटल जी कितना गिवन है? सर 30 ओम। 30 ओम। मिहिर बताओ आई जी कितना गिवन है? आई जी मिहिर नहीं है क्या? समर बताओ आई जी कितना गिवन है? 2 मिली एम्पियर। क्वेश्चन देखकर बताओ कि हमें कितने तक का वोल्टमीटर बनाना है? 0.2। 0.2। तो V इज इक्वल टू 0.2। बस R निकालना है कि नहीं? नहीं निकाल पाओगे, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। V बाई आई जी, तो 0.2 बाई 2 इंटू 10 की पावर -3 माइनस जी 30। तो ये कितना आ गया? 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 200, तो 100 माइनस 70 आएगा क्या? ये चेक करो जरा। ठीक है 70 कम आ रहा है थोड़ा 70। देखो देख रहे हैं। अरे ये 70 आ रहा है। कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन सर 70 सही आ है। रहा है। सही। सही है ना? तो अगर हम एक 70 ओम का रेजिस्टेंस, 70 ओम का रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर है उसके सीरीज में लगा दें, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या बन जाएगा? अरे ये डिब्बा यहां से बंद करना है, गड़बड़ है थोड़ा। ये डिब्बा तो ये थोड़े बंद करना है, ये तो मेजरमेंट करने वाला है। ये डिब्बा यहीं ऊपर 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 गैल्वेनोमीटर को चेंज किया है ना, तो बस इतना ही है। ये उसको करेक्ट कर लो, इतना ही है ना, ये हो गया। ये यहाँ 2 तार निकले होंगे ऐसे। अब जहां तुम्हें जिस सर्किट में लगाना हो जिसके घर में, एक तार यहाँ लगा देना और 2 टच कराओगे तार के बीच में, बस रीडिंग आ जाएगी। बोलो बच्चों। जी सर। तो 70 ohm resistance is to be connected in series. 70 ohm resistance is to be connected in series to the galvanometer to convert the given galvanometer into a voltmeter of range 0.2 volt. अब 0.2 वोल्ट तक का हमने बना दिया।
दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन रुड़की एंट्रेंस एग्जाम. रुड़की हैज बिकम नाउ IIT. अब उसको IIT में मर्ज कर दिया गया है. दिस इज रुड़की इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड मोस्ट ओल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग इन इंडिया, सेटअप बाय ब्रिटिशर्स. तो बहुत अच्छा ये माना जाता है. ये सबने लिख लिया, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके नोट कर लेते हैं. यस सर, लिख लिया. A high value is connected to convert it into a voltmeter. शाश्वत है कि नहीं है? What is resistance of voltmeter? बताओ, डिब्बे में जो बंद है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R plus G सर. R plus G. अब भाई R plus G होगा ना, तो G की वैल्यू वैसे ज्यादा है, तो उससे ज्यादा ये होना चाहिए, तो काफी ज्यादा हो गया. तो RV की वैल्यू अब ज्यादा हो गई वोल्टमीटर की. आइडियल वोल्टमीटर लिखा है, तो बताओ आइडियल वोल्टमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? सर इन्फिनिटी. इन्फिनिटी होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए. लॉजिक समझो, लॉजिक. सारे बच्चे सुन रहे हैं? Yes, sir. लॉजिक ये है कि अगर इस ब्रांच में हमें, जिस ब्रांच में वोल्टमीटर, जिस ब्रांच के क्रॉस, दो पॉइंट्स के क्रॉस मुझे वोल्टेज मेजर करना है, अगर मैं एक ऐसा लूप कनेक्ट करूंगा, तो इसमें जो करंट जा रही थी, जिस कारण से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, अगर वो इधर चला गया, तो वो कारण ही अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया. ये समझे मेरी बात भाई? इस करंट के आने से ही तो यहाँ वोल्टेज था. जब मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो ये करंट इधर चली जाएगी, तो इधर चली जाएगी, तो जिसको हम मेजर करने जा रहे थे वही डिस्टर्ब हो गया. अरे यस सर. यस सर. तो हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो बहुत कम करंट ले और मेजरमेंट कर दे. यहाँ बहुत कम करंट जाए, तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो ना. यस Yes, sir. तो अगर इस ब्रांच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, तो ये बहुत कम करंट लेकर टेस्टिंग कर देगा. अरे मेरी बात नहीं समझे? समझ गए सर. जैसे मान लो कोई पेशेंट एनीमिक है, एनीमिया है उसको, किसी पेशेंट को, शाश्वत बेटा कैसे तुम ऑन ऑफ मोड में रहते हो? मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी पेशेंट को एनीमिया है, मतलब ब्लड की कमी है, और वो मेजर कराने गया कि बताओ ब्लड कितना है, मान लो, तो ब्लड उस सिरिंज से निकाल लेंगे ना, मान लो. नहीं समझे मेरी बात? यस सर. तभी तो टेस्टिंग करेंगे. मान लो कुछ उसमें चेक कराना है उसको कि एनीमिक है, तो भाई क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. तो एक तो वैसे एनीमिक है, और वो उसको टेस्ट कराने गया, तो उसमें से निकाल भी लिया ब्लड. तो हमारा जो टेस्टिंग किट होना चाहिए वो अच्छा तभी माना जाएगा जब वो बहुत कम ब्लड लेकर के और सारे चीजों की टेस्टिंग कर ली. नहीं समझे? यस सर. इसीलिए इसका इनफाइनाइट होना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड द इंस्ट्रूमेंट, द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. अपना जो ये चैप्टर है ये लगभग थ्योरेटिकली कंप्लीट है. बाकी इसके क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन हैं. जो बच्चे IIT और नीट और इसको मेरी बात ध्यान से सुन लें कि जो बच्चे अभी ये फोकस कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भाई सबको करना ही है धीरे धीरे करके. तो उसमें क्या है कि जो नीट के बच्चे हैं उनको एक्सरसाइज 1 ही करना है बस. अगर एक्सरसाइज 1 के दोनों पार्ट्स को कम्प्लीटली कर लेते हैं,
तो गारंटी है कि उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो जेई एडवांस्ड के बच्चे हैं, इवन जेई मेन तक के बच्चों को एक्सरसाइज 1 से काम चल जाएगा, उनके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन जो एडवांस्ड को टारगेट करेंगे उनके लिए पूरा मॉड्यूल करना होगा। पूरा मॉड्यूल अगर कर लेगा तो यही वो मॉड्यूल है जो कोटा में, रेजोनेंस में हर जगह कराया जाता है। ये दिस इज द कलेक्शन ऑफ गुड क्वेश्चंस। वो इधर उधर करके कराए जाते हैं, कभी इस यहाँ जाएगा, इधर जाएगा, मैंने कई बार बताया भी है। तो ये क्वेश्चन जो कर लेगा, गारंटी है कि उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कॉम्पिटिशन में। लेकिन अब तुम्हें मैनेज करना है कि इतने क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। मैं हेल्प कर सकता हूँ कोई डाउट आने पर। ये बात समझ के सारे बच्चे? समझ गए सर। So this is how we complete this chapter. Now we will move to the next chapter in the next class, which is magnetism, I think, isn't it? यस सर। Yes. Yes, sir. So magnetics is very interesting chapter, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत लॉजिकल है और बहुत मतलब ईजियर मैं कहूँगा। और सुबह वाली क्लास में मैं ऑप्टिक्स वैसे कर रहा हूँ, तुम लोगों में ऑप्टिक्स तो चलेगा ही। I have given you an opportunity to join those classes which are exclusively for IIT JEE main and advanced and NEET students। तो वो अभी बहुत कम बच्चे कर रहे हैं क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है। कोई बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं, जब भी टाइम मिले तो उसको करोगे तो कुछ बेनिफिट मिल जाया करेगा। सर तो वीडियो दे दीजिएगा। तो वीडियो सर भेज हाँ, वो मैं पोस्ट कर दूंगा। अभी क्या होगा कि 6-7 तारीख तक तो अभी जेईई मेन का एग्जाम चल रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगी क्लासेस। लेकिन जैसे ये मेन क्लासेस ओवर होगा वैसे हम उसको और भी प्रॉपर करेंगे। उसमें सारे क्वेश्चंस हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं मॉड्यूल में। अभी तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है स्कूल का भी और कई जगह का, तो ये नोट कर लिया सबने? देखो हो गया। यस सर। सो Yes, दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ यू कैन लीव। वी विल मीट। अभी मैं क्वेश्चंस आपको देता हूँ इन द नेक्स्ट क्लास।